हेलो एंड शालोम एवरीवन। जब इंसान अपनी जिंदगी में दिक्कतों और परेशानियों से होकर गुजरता है तो उसका क्वेश्चन होता है क्यों प्रभु क्यों। लेकिन मुझे लगता है अगर इस क्वेश्चन को रिफ्रेज करके ये कह दिया जाए क्या प्रभु क्या, यानी आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में से निकलना काफी बेहतर हो जाएगा। देखिए यशायाह नबी की किताब 40 के 28 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहते क्या तुमने नहीं सुना है, क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर जो है वो एवरलास्टिंग गॉड है, वो अनंत से अनंत काल के परमेश्वर हैं और वही है क्रिएटर जिन्होंने धरती को और सारी चीजों को बनाया है। और परमेश्वर ना तो कभी फेंट होते हैं, ना ही कभी थकते हैं, ना ही कभी ऊबते हैं। और प्रभु की सोच, प्रभु की थॉट्स जो हैं वो अनसर्चेबल है। जब हम समझ ही नहीं सकते कि परमेश्वर क्या सोच रहे हैं तो कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु शायद मेरे बारे में सोचते नहीं हैं। चलिए मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। आज सुबह पहाड़ों में बहुत ठंड थी तो मेरे बेटे ने मुझे मजाक के माहौल में ये कहा कि मैच स्टिक को चलाकर, और उसने एक छोटी सी कैंडल को जलाकर कहा मम्मा देखो इसमें कितनी गर्माइश आ रही है, आप भी इससे गर्मी ले लो। तो मैंने हंसते हुए उसे बोला कि जब मेरे पास पूरा का पूरा सूरज है, मैं बाहर जाके लॉन में बैठकर उस धूप का मजा ले सकती हूँ, तो मैं तेरी छोटी सी कैंडल को क्या करना चाहती हूँ। वैसे ही जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कई बार जब हम परमेश्वर की बातों को, थॉट्स को समझ नहीं पाते तो हम अपनी उस छोटी सी सोच, छोटी सी लिमिटेशंस के साथ परमेश्वर को लिमिट करने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जीने की और सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर की असीमित सोच, परमेश्वर ही हमारे पास मौजूद है, तो हमें क्यों उन चीजों का सहारा लेने की जरूरत पड़े। जबकि परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जब हम तारामंडल को देखते हैं, आकाश को देखते हैं और इन सब चीजों को जो सेलेस्टियल बॉडीज परमेश्वर ने बनाई हैं देखते हैं, तो एक बार को हमारे मन में आता है कि इंसान आखिर है ही क्या कि परमेश्वर उसका ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एवरलास्टिंग किंग होने के बावजूद भी, क्रिएटर लॉर्ड होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटी के साथ एक नाता रखा है, रिश्ता रखा है, और वो है एक पिता और बच्चों का रिश्ता। तो आज मैं आपको ये कह के एनकरेज करना चाहती हूं कि आप परमेश्वर को लिमिट मत करें। जब आपके पास पूरा सूरज मौजूद है गरमाइश के लिए, तो क्यों आप छोटी सी कैंडल के साथ अपने आप को वार्मथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने कामों को, अपनी बातों को परमेश्वर को सरेंडर करें और प्रभु को ही उन चीजों को हैंडल करते हुए अपनी विक्ट्री को परमेश्वर की ओर से हासिल करें। सो गॉड ब्लेस यू विद दिस मैसेज। आमीन।